पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि तेजस्वी यादव विपक्ष की कमान संभालने लगे। शीतकालीन सत्र के बिहार विधानसभा में एक नया युग शुरू होना जा रहा है। एक और नई सरकार अपने पूरे दमखम के साथ दिखेगी, तो दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही आधुनिक, डिजिटल और तेज होगी। वहीं सुरक्षा प्रबंधन भी अभूतपूर्व होगा। तो आइए विस्तार में जानते हैं। इस बार तो बिहार विधानसभा की अलग तस्वीर भी नजर आएगी। हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, इस बार तो बिहार विधानसभा की अलग तस्वीर नजर आएगी, क्या होने वाला है? 18वीं भी बिहार विधानसभा का पहला सत्र है और सोमवार 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस शीतकालीन सत्र से आप बता दें, बिहार विधानसभा में एक नया युग शुरू होने जा रहा है। पहली बार पूरी कार्यवाही डिजिटल माध्यम से संचालित होगी। सरकार ने सभी विधायकों को टैबलेट उपलब्ध कराया है। पूरा डिजिटल हो गया है भाई जमाना, जिनका उपयोग सवाल पूछने, कार्यसूची देखने और नोटिस के लिए किया जाएगा। अब पहले वाला बात नहीं है, ऐसे लिख दिए हैं अब फेंक दिए। अब टैबलेटवा नहीं ना लेके फेंकिएगा किसी पे, तब उस पे लिखिए अपना सवाल, जो सुन रहा है वो लिखिए, या अपना जो भी आपको नोटिस करना है या सवाल पूछना है उसका उपयोग डिजिटली करना है। ये कदम विधानसभा को पेपर लेस बनाने और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, परफेक्ट बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो मुस्कान, सबसे पहले तो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, सत्र के पहले दिन यानी 1 दिसंबर को, आपने बिल्कुल सही कहा, उन विधायकों को शपथ दिलाई जाएंगी जो नए हैं। और सत्र की शुरुआत में प्रोटम स्पीकर है नरेंद्र नारायण यादव निर्वाचित विधायक को शपथ दिलवाएंगे। यादव 8 बार विधायक रह चुके हैं, आपको बता दें, और इस समारोह की अगुवाई करेंगे। और इसके बाद 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की नजरों में इस प्रक्रिया पूरी होगी। और माना जा रहा है कि चुनाव भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों की दिशा तय करेगा। बिहार चुनाव परिणामों के अनुसार एनडीए ने 202 सीटें हासिल कर 3/4 बहुमत प्राप्त किया है, जिससे भाजपा को 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिली। वहीं महागठबंधन को महज 35 सीटों पर ही जीत मिल पाई। अब सभी 243 सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ ही विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सत्र नीतीश कुमार सरकार की सुशासन जो एजेंडे हैं उनको मजबूत कर साबित होगा। तो मुस्कान, सत्र के दौरान राज्यपाल का अभिभाषण होगा और सरकार की प्राथमिकताएं सामने आएगी। देखिए, शपथ ग्रहण के बाद 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। सूत्र के अनुसार भाजपा के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार इस पद के मजबूत दावेदार है, जो गठबंधन की आपसी सहमति के आधार पर चुने जाएंगे। 3 दिसंबर को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल अभिभाषण देंगे। इसमें सरकार अगले 5 वर्षों की विकास प्राथमिकताओं, बजट अनुमान, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधारों का खाका पेश करेगी। खास तौर पर डिजिटल विधानसभा को लेकर उठाए गए कदमों को आगामी योजनाओं का उल्लेख होने की संभावना है। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बहसबाजी, गर्मा गर्मी की उम्मीद भी है और चर्चाओं के बाद सरकार सदन में सवाल के जवाब देगी। तो मुस्कान, विधानसभा सत्र का मुख्य एजेंडा क्या होने वाला है? देखिए, इस सत्र में सरकार द्वारा द्वितीय अनुपूरक बजट मतलब सेकंड सप्लीमेंट्री बजट पेश किए जाने की योजना है। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, सरकार जवाब देगी। 5 दिसंबर को सत्र के आखिरी दिन अनुपूरक व्यय विवरणी पर बहस होगी, जिसके बाद विनियोग मतलब एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है उसको पेश किया जाएगा। 5 दिसंबर को सत्र के आखिरी दिन द्वितीय अनुपूरक व्यय मतलब सेकेंड एप्रोप्रिएशन बिल दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि जो वित्तीय प्रावधानों पर चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार को बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। तो मुस्कान, महागठबंधन की बैठक तेजस्वी यादव कर चुके हैं, विपक्ष के तल्ख तेवर सामने आ सकते हैं। देखिए, जहां सरकार डिजिटल और विधि एजेंडा के साथ तैयारी दिख रही है, उनका तैयार दिख रहे हैं, वही महागठबंधन ने भी अपनी रणनीति बनाने में देर नहीं की है। राजद ने 25 जो उनके नए विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई है, जिसके बाद कांग्रेस और वामपंथी दलों के विधायक की संयुक्त बैठक तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। माना जा रहा है विपक्ष इस सत्र को सरकार के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोलने के पहले मंच के रूप में देखा जा रहा है।
आपको बता दें धारा 163 जैसे कड़े प्रतिबंध प्रदर्शन धरना लोकतंत्र, मतलब जब ये सत्र चलेगा आप लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं पब्लिक एरिया में, आप एक जगह ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, आप विद्रोह नहीं कर सकते हैं, आप अनशन नहीं कर सकते, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और विशेष रूप से विपक्ष या नागरिक समाज के लिए ये नियम चुनौती बन सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज को उस टाइम रोका जाता है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार यानी एनडीए के पास असाधारण बहुमत है। आपको भी पता है 243 में 202 सीट उन्हीं की है और इस स्थिति में सरकार को विधायी मंजूरी पाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जो रूल लाना होगा भाई लाएंगे। विपक्ष कमजोर है, विपक्ष के पास आपको ही पता है 35 सीट है और महागठबंधन को संगठित रखना भी बड़ा चुनौती है कि भाई अपने साथ रखें, नहीं तो वो भी चल गए तो फिर तो विपक्ष की जो मजबूती है वो भी खत्म हो जाएगी। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? और आपको यह भी बताया गया सिटी पोस्ट लाइव के द्वारा कि जब सत्र चल रही होगी तो आपको क्या क्या कामें नहीं करनी है, तो आप वो भी वीडियो जाकर देखें और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।